शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। आज का जो हमारा टॉपिक है त्वचा से संबंधित के बारे में बातचीत करेंगे, स्किन केयर के बारे में। तो सभी को स्वागत है आज जीवन शैली के कॉल पे। आप लोग को पता है कि स्किप इंडिया एंड जीवन शैली एक प्रोग्राम है और स्किप इंडिया हमें सपोर्ट कर रहा है। आप लोगों को मालूम होगा शायद बहुत सारे लोगों को कि स्किप इंडिया बहुत 2013 से खास करके क्वाड्रिप्लेजी के ऊपर काम करते थे। और जोनाथन एक हैं जो यूएस से, उन्होंने आके इंडिया में शुरू किए थे। और अभी हम लोग जीवन शैली उन्हीं के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किए हैं हम लोग। जीवन शैली का मकसद है कि जो भी डिसेबल पर्सन है, जो खास करके एशियाई पर्सन, स्पाइनल कोड इंजरी पर्सन, तो उनकी जो इंजरी होने के बाद कैसे अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से आगे लेके जा सकते हैं, ताकि अपना जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आता है उसको कैसे पार करके अपनी लाइफ को एक फ्रीडम लाइफ, एक अच्छी तरीके से स्वतंत्र रूप से जीवन जी सके। ये मकसद है। इसमें आप और हम मिल के, जितने भी लोग हैं जुड़े हुए इस मीटिंग पे, कॉल पे, आप और हम मिल के शायद जो भी आज हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं, बताते हैं, वो लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो चार दीवारी के अंदर घर पे हैं या उनके अंदर नॉलेज की अभाव के कारण कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ताकि हम और आप मिल जाए तो उनकी जीवन को भी हम लोग टच करें और वो भी अपनी जीवन को स्वतंत्र रूप से जी सके। तो यही है जीवन शैली का पहचान, विजन। और क्योंकि जीवन शैली का टैगलाइन ये है कि जीने की राह, तो हम लोगों को जीने की राह पे लेके आना है, ताकि वो अपनी जिंदगी को एक अच्छी तरीके से जी सकें और किसी और पे निर्भर न रहे। तो ये था जीवन शैली का एक। अभी हम आगे बढ़ते हैं आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर। यस राहुल, नेक्स्ट कीजिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे इमेज में, ठीक है। तो आप लोग को पता है जब हमारा रीढ़ की हड्डी में चोट लगता है या किसी कारणवश अलग अलग लेवल पे चोट लगता है, तो हमारा ब्रेन है, अगर दिमाग में चोट लगा तो दिमाग से नीचे का जैसे बोलते हैं हेड इंजरी हो जाता है, या गर्दन में चोट लग गया, ठीक है ना। तो हमारा एक बोल सकते हैं कि ब्रेन जो है एक प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है ना। गाँव में जब ट्रांसफार्मर से लाइट काट देते हैं तो पूरी तरीके से लाइट पूरा गांव में चला जाता है, उसी प्रकार हमारा ब्रेन है। हमारा ब्रेन से सारा पूरा बॉडी का कंट्रोल, गर्म ठंडा का एहसास, वो सारा चीज होता है। तो आज कुछ कुछ पॉइंट हैं जो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि स्पाइनल कोड इंजरी के बाद क्या क्या वो आपका फैक्ट्स है, क्या क्या है होता है इसके बारे में। जैसे अगर इंजरी हुआ है तो एक ही झटके में कई विकलांगता आ जाता है। कई विकलांगता बोले तो आपका गर्म त्वचा का पता नहीं, फिर गर्म ठंडा का पता मालूम नहीं चलता है, प्लस से पूरा लाइफ टाइम तक शायद हम विकलांग ही रहेंगे। विकलांगता ही हमको उसी अवस्था में जीना पड़ेगा, जैसे कि अगर पेशाब पैखाना या मल मूत्र जो भी है उसी पता नहीं चलता है, ठीक है ना। तो ये सारा प्रॉब्लम होता है रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण, या हमारा जो स्पाइन वो डैमेज होता है उसके बाद, ठीक है ना। तो ये सारा चीज हो सकता है। कार्य करने की क्षमता, मतलब जो भी हमारा शक्ति है, क्षमता है, वो सारा चीज चला जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर रीढ़ की हड्डी में चोट लगा, सर्जरी हो जाता है, तो क्या हमारा रिकवरी हो सकता है क्या? तो ऐसा भी नहीं है कि अगर सर्जरी हो गया तो उसका मतलब नहीं कि आपका रिकवरी हो सकता है। अलग अलग तरीके होते हैं, कितना प्रतिशत चोट लगा है उसके ऊपर निर्भर करता है। सर्जरी का मतलब होता है कि आपका रीढ़ का हड्डी जो है, हड्डी है, वो उसको जोड़ा जा सकता है, नस को कुछ नहीं करते हैं। तो सर्जरी जैसे मेरा देखिएगा, तो मेरा सर्जरी नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग को सर्जरी कब करना पड़ता है? जब हड्डी बिखर जाता है तो हड्डी को सीधा करने की सर्जरी किया जाता है। सर्जरी के काम यही है कि आपका रीढ़ की हड्डी को सर्जरी करके सीधा कर देना, ठीक है, मगर नस को वो तो कुछ नहीं करते हैं। बाकी चोट लगने के बाद जो भी रिकवरी आना रहता है वह 1 या 2 साल के अंदर अपने आप आएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज है। महत्वपूर्ण है कि आपको रिहेबिलिटेशन लेना पड़ेगा, जैसे कि आपको रिहेब सेंटर जाके या ऑनलाइन हो, अभी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गया है। अभी कोविड के बाद ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, ऑनलाइन लोग रहे, मगर इंडिया में बहुत कम ऐसे रिहेब सेंटर है जो वहाँ पे क्वालिटी का रिहेबिलिटेशन दिया जाता है। तो एक अच्छा रिहेबिलिटेशन आपको पूर्ण बात मतलब वापस इस अवस्था में आने के बाद अपनी जीवन, जो दैनिक जीवन होता है, जो दिनचर्या होता है, उसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, वो सारा चीज होता है, ठीक है ना। तो बहुत जरूरी है कि हमें एक अच्छे रिहेबिलिटेशन लेना है। आपकी जो डिसेबिलिटी है, आपका लेवल ऑफ इंजरी क्या है,
आपका क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, वो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर, क्योंकि जो डॉक्टर का काम होता है वो सर्जरी कर देना, बाकी जो काम होता है नेक्स्ट स्टेप वो फिजियोथेरेपिस्ट हो गए हैं, फिर व्यायाम एक्सरसाइज वगैरह करवाना, ये यही इसका एक समाधान है। इसी तरीके से हम उसको आगे निकल सकते हैं। मगर अभी जो देख रहे हैं कि खास करके डॉक्टर और बहुत सारे इतनी कॉस्टली हो गया तो इतना संभव नहीं है। और स्पाइनल कोड इंजरी का जो है हमेशा कुछ न कुछ हमें प्रॉब्लम आते रहता है। इसीलिए एक अच्छी पीयर ट्रेनर मतलब क्या? जो जैसे आप भी एक कहीं से कहीं रिहेबिलिटेशन लिए होंगे, हम भी लिए हैं, या कुछ ही नया नया चीज अपनी खुद को डेवलप किए होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है उसको कैसे आप मैनेज किए हैं। तो एक ऐसे ही पर्सन दूसरे ऐसे ही पर्सन से अपना नॉलेज शेयर करके, या उनके जो मेंटर है उनको जो बहुत सालों से हैं, तो उनकी जो नॉलेज है उनसे हम एक दूसरे से काउंसलिंग कर सकते हैं। जैसे पीयर ट्रेनर का एक मार्गदर्शन लेना पड़ेगा उनको, टच में रहना पड़ेगा जितने भी। जैसे हमारा अभी जो प्रोग्राम है ये पीयर प्रोग्राम है, इंडिया पीयर ट्रेनर प्रोग्राम हम चला रहे हैं, जिसमें पीयर ट्रेनर मतलब जो रिहेबिलिटेशन लेते हैं वो किसी न किसी फील्ड में नॉलेज होता है। किसी को प्रेशर शुरू होता है तो प्रेशर शुरू के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। तो पीयर ट्रेनर के संपर्क में रहेंगे तो एक अच्छे से हम अपनी लाइफ को, स्किन केयर मैनेजमेंट हो या अदर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो आपकी त्वचा को देख रेख कैसे कर सकते हैं। ये कुछ भी प्रॉब्लम था, किसी किसी को जल गया, या एक ही अवस्था में सोने से घाव हो गया, जख्म हो गया, या जख्म ना हो, त्वचा को कैसे अच्छे से रखना है, वो एक पीयर ट्रेनर आपको अच्छे से मार्गदर्शन कर सकते हैं। और जिसको गर्दन में चोट लग सकता है, तो गर्दन में चोट लगता है तो हमारा हाथ पैर, इसको क्वाड्रिपेलेजिक बोलते हैं, तो उनका सुनना पड़ जाना, कुछ भी काम नहीं करता है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम होता है। पैरापेलेजिक इसको बोलते हैं जो पैरों से काम नहीं करता, उसमें भी एक होता है हाई लेवल लो लेवल। जैसे T1 से लेके T7 T8 तक हम बोल सकते हैं हाई लेवल पैरा। लो लेवल पैरा T10 से T12 से नीचे को हम लो लेवल पैरा कर सकते हैं। उसी प्रकार क्वाड्रिपेलेजिक C1 से C4 तक हाई लेवल क्वाड्रा बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रिपेलेजिक बोल सकते हैं। लो लेवल C5 C6 C7 C8 तक जो होता है उसको लो लेवल। तो जितना नीचे रहेगा उतना आपका अच्छा रहता है वो अनुसार से बैलेंस। मगर एक चीज देखा गया है कि आज व्यक्ति को जहां भी चोट लगा है वो कहीं न कहीं आने वाले समय में धीरे धीरे वो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है। और जब एक्सेप्ट कर लेता है तो वो अपनी एबिलिटी को, जो शरीर का अंग काम करता है उससे अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। जैसे जिसको गर्दन में चोट लग गया तो मोदी व्हील चेयर को मॉडिफाई करके, अगर प्रेशर छोड़ना हो एक अच्छे कुशन लेके, इस तरीके से वो अपने जीवन को एक अच्छे से रिहेबिलिटेशन लेने के बाद और कुछ कुछ नॉलेज मतलब लोगों से लेने के बाद एक अच्छी तरीके से वो फ्रीडम लाइफ जी सकते हैं। वो संभव है आज के समय में। ठीक है, अगर 15 20 30 साल पहले ये प्रथम विश्व युद्ध में उस सोचिए इतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ, मगर आज हम बैठे बैठे एक दूसरे को रिहेबिलिटेशन दे रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, अपना जो अनुभव है उसको साझा कर रहे हैं, और वो चीज कहीं ना कहीं उनको फायदा हो रहा है। और उनके जीवन में घर से जो है घर पे पड़े, वो घर से बाहर निकल रहे हैं और वो बोलते हैं कि हम एक अच्छी तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं। इसी प्रकार स्पाइनल कोड इंजरी का परिणाम क्या क्या परिणाम हो सकता है। जैसे कि अगर चोट लगा मस्तिष्क में तो मस्तिष्क के नीचे का जो भी हमारा संचालन के है वो सारा हानि को हो जाता है, उसमें नुकसान हो जाता है, मतलब वो चीज हमें कंट्रोल नहीं रहता है, तो उसको हम कैसे मैनेज करना है। तो ये है कि एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहे हैं। जैसे एक बच्चा है, एक जन्म लेता है, उसको कैसे बहुत अच्छे से कैरी करना पड़ता है 1 साल 2 साल, तब जाके वो चलना शुरू होता है। मगर फर्क ये है कि बच्चे को सब कुछ पता चलता है और रोता है, मगर स्पाइनल को जो अगर किसी व्यक्ति को हुआ है, अगर हमें या आपको किसी को हुआ है, तो कम से कम हमें सही या गलत सोचने की समझ है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मगर हमें कुछ भी कंट्रोल नहीं है, तो उसको सही से मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से एक अच्छी लाइफ जीने के लिए हमें फैमिली सपोर्ट और जो भी हमें हानि पहुंचता है उस चीज को समझना, और जो आपकी एबिलिटी, जो आपका शरीर के अंग जो ऊपर का हिस्सा जो काम कर रहा है उसको सही से कैसे इस्तेमाल करके लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, वो महत्वपूर्ण है। चोट क्या है मतलब जो भी है, जहाँ से चोट लगा है वहां के नीचे का जो भी है, मतलब माने संवेदनशील मतलब बोल सकते हैं कि आपका ठंडा गर्म का एहसास बिल्कुल भी नहीं रहता है, या किसी को सेंसर रहता है, किसी को टच करने को पता चलता है, मगर किसी को 80%, किसी को 50%, किसी को 100% कुछ भी नहीं पता चलता है। तो अलग अलग सबका बॉडी टू बॉडी होता है, कहाँ पे चोट लगा उसी के अकॉर्डिंग सबका होता है। ठीक है ना। जैसे कि पैसा या मल मूत्र, इस सब चीज का भी मतलब पता नहीं चलता है। अगर बहुत से ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो चलते हैं दौड़ते हैं, मगर उनको भी कहीं न कहीं पेशाब पैखाना में कंट्रोल नहीं होता है, पता चलता है मगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो सबका अलग अलग कुछ न कुछ मतलब कमी हो जाता है।
कुछ न कुछ क्षमता चला जाता है, वो पहले जैसा नहीं रहता है। ठीक है ना, तो ये है नुकसान होता है। जैसे त्वचा जो होता है उसमें घाव हो सकता है, जिसको बोलते हैं प्रेशर सो। एक ही अवस्था में लगातार बैठने से, सोने से ये सब चीज हो सकता है। यूरिन इन्फेक्शन वगैरह, यूटीआई वगैरह सब हो सकता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से कुछ न कुछ हमारा प्रॉब्लम आते रहता है। ठीक है। खराब गुणवत्ता वाली व्हील चेयर, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि खराब व्हील चेयर लेनी है, उसके कारण से शोर हो सकता है। वो आगे हम बात करेंगे कहाँ कहाँ शोर हो सकता है एक खराब व्हील चेयर लेने से। ठीक है ना, तो बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। तो हमें अवेयरनेस नहीं है पूरा भारत में। तो हम जो चीज सीखते हैं बाकी लोगों को बताएं कि एक अच्छी व्हील चेयर लो, ताकि आपका मोबिलिटी अच्छा हो। अगर आप ठीक हो पाते हैं तो अच्छी, अति सुंदर। ठीक है ना, मगर जो अभी आप क्या कर सकते हैं वो चीज सोचना है। तो ये सब चीज हमें आज के समय में बहुत कुछ ऐसे डॉक्टर, बहुत सारे वीडियो भी आपको फेसबुक पे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट कीजिएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपको क्या क्या है। तो इसमें हम थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए हैं, कुछ कुछ पॉइंट हम इसमें भी टच किए हैं। तो आप लोग जो भी पीपीटी आप देख पा रहे हैं पिक्चर, आप इसको पढ़िए समझिए। ठीक है, अब बाकी हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये सारा चीज प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग को समझना है कि कोई भी व्यक्ति से आप टच में है, पहले बात उनको थोड़ा समझाइए। जैसे खास करके जो क्वाड्रिप्लेजिक होते हैं, हाई लेवल, उनको सांस लेने की दिक्कत होता है, उनको खांसी में दिक्कत होता है, उनको अधिक गर्मी लगता है, उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाता है, किसी को गर्मी ज्यादा लगता है, किसी को ठंड ज्यादा लगता है। सबका मैंने इंजरी होने के बाद कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम सबको आता है। तो वो जो चीज को हमें समझना है। तेजी से रक्तचाप बढ़ जाता है, तो वो सब चीज भी हमारा जो क्वाड्रिप्लेजिक होता है उनके लिए, जीवन के लिए खतरा हो सकता है। तो अगर ऐसा हो तो कैसे मैनेज करना है, वो डॉक्टर वगैरह हैं, वो जब रिहेबिलिटेशन लेते हैं तो वहाँ पे एजुकेशन क्लासेस होता है, उसमें सारा चीज बताया जाता है। जैसे पैरों में रक्त का मतलब थक्का जमना, मतलब कहीं कहीं खून जैसा जम जाता है, अलग अलग माने बहुत सारे स्पाइनल कोड की अगर हम लोग बात करें, तो ये मेन मेन पॉइंट के ऊपर हम टच करें कि अगर क्या क्या प्रभाव हो सकता है, क्या क्या परिणाम हो सकता है, वो सब चीज हम टच कर रहे हैं। क्योंकि ये सब जो हुआ हमारा चोट लगने के कारण हुआ है। तो हमें समझना है कि ये क्यों हो रहा है। अगर त्वचा में प्रॉब्लम हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये सब हमारा चोट लगने से, चाहे वो ब्रेन इंजरी होने से हो सकता है, उसको ज्यादा केयर कर सकता है, या गर्दन में चोट लग गया उसके कारण से हो सकता है। आप इमेज में देख सकते हैं। तो सबका किस लेवल पे चोट लग गया, जहां पे चोट लगा उसके नीचे का अंग काम करना बंद कर देता है। तो ये चीज हमें समझना होगा, जानना होगा। जो चीज हम जानते हैं, समझते हैं, उसको लोगों को शेयर कीजिए। नेक्स्ट। राहुल। हाँ, अब ये पिक्चर में आप देखिए, आज का जो टॉपिक है इसी के ऊपर हमें बताना है। जैसे रीढ़ की हड्डी में चोट लग गया, तो जो भी ऐसे ही पर्सन है उन लोगों को जीवन में, मतलब एक अच्छी तरीके से जीवन को आगे बढ़ाना है। तो हमें देख रेख अपनी जो हमारा बॉडी को, जैसे कि अगर आप बोलते हैं जैसे हम पहले ठीक थे, तो एक हमारा रूटीन होता था, नहाना, खाना पीना, सब कुछ साफ सफाई। उसी प्रकार आफ्टर स्पाइनल कोड इंजरी होने के बाद हमारा थोड़ा डाइट भी ज्यादा बढ़ जाता है अपर बॉडी के अपेक्षा लोअर पार्ट में। क्योंकि हमें अपर में तो पता चलेगा कुछ भी प्रॉब्लम, मगर लोअर पार्ट को हमें ज्यादा देख रेख करना पड़ेगा, एवरीडे स्किन को चेक करना है, जो कि आगे हम बताएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि हमारे स्वस्थ और सही जीवन, ठीक है ना, जीने के लिए हमें या उठना हो, बैठना हो, या कैलिपर से जो चलते हैं, हर एक चीज के लिए हमें त्वचा का देख रेख करना अच्छी तरीके से करना बहुत ही जरूरी है। अगर एक बार शोर हो गया, अगर पहला स्टेज है तो कुछ दिन रेस्ट करेंगे तो तुरंत ठीक हो जाएगा। मगर वो बढ़ेगा तो आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर रुकावट आ सकता है। अगर उसको इग्नोर करते हैं तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा वो बढ़ जाएगा, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, सर्जरी करवाना पड़ सकता है। तो वो अलग अलग होता है, वो हम जब नेक्स्ट क्लास लेंगे प्रेशर स्योर के बारे में तो उसमें हम पूरा डीप में बात करेंगे। तो एक अच्छे तरीके से परिवार चलाने के लिए, समाज में सक्रिय होने के लिए हमें जरूरी है कि अपना त्वचा का देख रेख सही तरीके से करें। और आपको पता होना चाहिए कि किस क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, वो बातचीत कीजिए। अगर एक अच्छे से आपका स्किन केयर मैनेजमेंट करते हैं, त्वचा का देख रेख अच्छे से करते हैं, तो ये तो चीज डरने वाली, जो चीज हम बताएं वो तो डरने वाली बात नहीं है, वो समझने वाली बात है। अगर आप समझ गए उस चीज को आप करेंगे, तो एक अच्छे तरीके से अपने जीवन को एक बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका गर्दन से नीचे कुछ भी नहीं काम करता, वो भी 70-80 साल जिंदगी जिए हैं। तो थोड़ा सा हमारे एबल बॉडी का अपेक्षा हमारा थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में फर्क पड़ता है, और एक डिसिप्लिन में, और हमारा कुछ भी प्लानिंग एक प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। हमें एक डॉक्टर थे जो ने हमें एक उदाहरण दिए थे।
मेरा डॉक्टर थे डॉक्टर आनंद विश्वनाथन। वो बोले थे एक अच्छी लाइफ जीने के लिए एक रस्सी पे चलने के बराबर होता है, अगर स्पाइनल कोड इंजरी के जैसे उस तरीके से अपने लाइफ को बैलेंस बनाना पड़ता है। अगर एक अच्छी लाइफ जीना है तो उस तरीके से हमें एक प्रॉपर बैलेंस बना के अपनी लाइफ को आगे जीना है। यही है एक बेहतर क्वालिटी लाइफ जीने के लिए त्वचा केयर का बहुत महत्वपूर्ण है। त्वचा का देख रेख, आपका स्किन का प्रॉब्लम कुछ ना हो, इसके लिए हमें उस चीज पे फोकस करना है। नेक्स्ट। ठीक है, अभी कुछ पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि कहाँ कहाँ पे आपको जख्म हो सकता है, किस किस पोजीशन में घाव हो सकता है। तो आप इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे ऐसे लोकेशन है जहाँ पे आपको जख्म हो सकता है। अगर जो गर्दन में चोट लगा है या सर में चोट लगा तो सर में भी शोर हो सकता है। तो आप इसमें दर्शाया गया है डॉट डॉट जो रेड मार्क किया हुआ है, उसको देखेंगे, यहाँ यहाँ पे शोर होने की चांसेस होता है। मगर ऐसे 5 बिंदु है जो राइट साइड में आप पिक्चर जो देख पा रहे हैं, ठीक है, या पहला इधर जो लेफ्ट साइड वाला और सेंटर वाला। तो आप जो राइट साइड में जो है मार्क किया हुआ है, एक 5 ऐसे लोकेशन है जहाँ पे हमारा स्पाइन जो स्पाइनल कोड इंजरी एंड होता है। मोस्टली वहाँ पे सभी लोगों को शोर होता है। ठीक है, आप लोगों को भी हुआ हुआ होगा किन्हीं को, तो आपको पता होगा वहाँ पे शोर हो सकता है। राइट साइड जो हमारा ये जो साइड में व्हीलचेयर पे बैठते हैं साइड में, अगर व्हीलचेयर है या टाइट है तो वहाँ पे शोर हो सकता है, क्योंकि हम जब रिहेबिलिटेशन लेने के बाद कहीं ना कहीं हमें व्हीलचेयर पे बैठना, बैठ के काम करना है। तो ऐसे लोकेशन 5 जहाँ पे प्रेशर शुरू हो सकते हैं। मगर और भी जो जो बीच वाला सेंटर वाला जो इमेज देख रहे हैं, सेकेंड इमेज, उसमें सोने से आपको यहाँ यहाँ पे शोर हो सकता है। तो उसको लिए ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है वो हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट। रहो। हाँ, ठीक है। सो अभी देख रहे हैं एक एक जो पिक्चर है, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि दोनों के हाथ के सहारे बॉडी को उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये किस लिए उठा रहे हैं, क्योंकि जब हम बैठते हैं व्हीलचेयर पे तो हमारा कहीं न कहीं पूरा बॉडी का जो दबाव रहता है वो बटक पे पड़ता है, जो दो हड्डी होता है उस पे प्रेशर पड़ता है। अगर अगर आप कुशन इस्तेमाल नहीं किए हैं और डायरेक्ट बैठ गए हैं तो बहुत जल्दी आपका शोर हो सकता है। अगर कुशन है तो उस पे देर में आप ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं, 10 मिनट तक बैठ सकते हैं। सबका अलग अलग होता है। मतलब बोले ना कितना प्रतिशत उसको सेंसर है, उसी के अकॉर्डिंग किसी को 80% पता चलता है, किसी को 100 कुछ भी पता नहीं चलता है, किसी को 50% या कुछ न कुछ चेंजेस होता है, किसी को पसीना आता है, किसी को कुछ बेचैनी होता है। तो लोग बोलते हैं कि हमें पुशअप करना है। मगर खास करके जो पैराप्लेजिक को उनको पता नहीं चलता मोस्टली। अगर T10 वाले से लेके T10 से ऊपर T5 T6 वो लोग को पता नहीं चलता है। सबका अलग अलग होता है। किसी का शायद नब जो हमारा वो काम कर रहा है तो शायद किसी का सेंसर हो सकता है, मगर मोटर नहीं है। मोटर मतलब होता है ताकत, सेंसर मतलब है कि गर्म ठंडा का एहसास होना, पता चलना। तो इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हमें एक अच्छी व्हीलचेयर लेना है, इसके साथ साथ एक अच्छा कुशन भी लेना है। मगर एक अच्छी कुशन लेने के बाद भी हमें हर एक 10 मिनट के बाद आपको पुशअप करना है, ताकि जो भी आपका प्रेशर दबाव पड़ रहा है वो दबाव हट सके, प्रेशर रिलीज हो सके, जिससे कि 20 सेकंड या 30 सेकंड के लिए आप होल्ड करना है। दोनों हाथ के सहारे कमर को उठाना है, ताकि जो भी दबाव पड़े 20 सेकंड होल्ड करके, जिससे कि आपका घाव शोर होने की या आपका त्वचा में डैमेज होने की चांसेस ना रहे। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति को शुरुआती में शायद आपको दिक्कत होगा तो आप अलार्म लगाइए, या आप शुरुआती में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा तो आप 10-10 मिनट का अलार्म सेट कर सकते हैं, ताकि आप हर एक 10 मिनट में, जब एक बार आदत पड़ जाएगा तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक चीज इसमें और ऐड हम कर सकते हैं कि जैसे कि आप अगर खाना खा रहे हैं, खाना खाने बैठे हैं, तो उस खाना खाने शुरू करने से पहले आप एक पुशअप ले लीजिए। ठीक है, खाना खत्म हो जाता है उसके बाद एक पुशअप लीजिए। ये क्या हो, इससे होगा ना आपका एक आदत पड़ जाएगा, कोई भी एक्टिविटी शुरू करने से पहले एक पुशअप लेना है। देन एक्टिविटी समाप्त हो गया, कोई भी काम, उसके बाद पुशअप लेना है। तो आपका ना एक आदत पड़ जाएगा, जिसके कारण से आपका जब भी ऐसा कुछ होगा तो ऑटोमेटिक आपका बॉडी और आपका ब्रेन करेगा कि ना आप पुशअप करना है। ठीक है ना, ये साइड में हो जा। तो इस तरीके से आप व्हीलचेयर पे हैं तो मैनेज कर सकते हैं। अगर जो क्वाड्रिपेलिजिक है तो, या जो लोग या पैरापेलिजिक हैं, तो कुछ लोग बिली करते हैं। जब बिली करते हैं ना तो क्या होता है कि आगे कैस्टर भी टूट जाता है। तो आपका बटक एरिया का प्रेशर हट के ना आपका साइड वाला जो आपका साइड जो होता है ना, जो आपका जो जिसपे सपोर्ट है, बैक सपोर्ट,
तो बैक सपोर्ट पे प्रेशर चला जाता है, तो वो भी एक अच्छा प्रेशर को रिलीज करने की अच्छा एक जरिया है। अगर कुछ क्वाड्रिप्लेजिक है वो नहीं कर सकते हैं, तो किसी एक व्यक्ति के सहारे जो पुश हैंडल होता है उसको पकड़ के दबाना है, ताकि वो पीछे उनका लोड आ जाएगा और उनका जो बटक पे प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वाड्रिप्लेजिक को मैनेज कर सकते हैं। एक चीज और है कि आप क्या कर सकते हैं, साइड पुशअप। साइड पुशअप बोले तो आप व्हीलचेयर पे बैठे हुए हैं, तो राइट साइड आप झुक जाइए, इस हाथ को जो आपका ये जो है पुश हैंडल उसमें फंसा लीजिए और राइट साइड को पूरा झुक जाइए। इससे क्या होगा, राइट साइड जो झुकेंगे तो लेफ्ट साइड का जो प्रेशर है, बटक एरिया का प्रेशर, वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेफ्ट साइड राइट साइड का, और जब लेफ्ट साइड झुकेंगे तो राइट साइड का प्रेशर खत्म हो जाएगा। या कभी कभी स्टूपिंग मतलब आगे झुकेंगे, ठीक है, या कभी किसी व्यक्ति को, दो व्यक्ति का सहयोग लेके जब न्यू इंजरी है तो आगे जो नी होता है ना, इस प्रकार से हाथ को किसी व्यक्ति को बोलना है, इस प्रकार से लॉक कर लेना है उनका, नी के नीचे से लॉक करके, और दूसरा आदमी को हमारा यहाँ से इसे लगा के हाथ को ऐसे पकड़ना है उनको, ताकि ये लॉक हो जाए। और उसके बाद दो आदमी के 1 2 3 करके पुशअप करवाना है 20 सेकंड के लिए। तो इस तरीके से आप जो भी क्वाड्रिप्लेजिक हो या पैराप्लेजिक हो, इस तरीके से उनको प्रेशर को रिलीज कर सकते हैं। जो एक्टिव हो गए, रिहेबिलिटेशन लेंगे, व्हीलचेयर चला रहे हैं, तो वो कुछ के कुछ मूवमेंट करते रहते हैं। तो उनको कम होने मतलब कहने का मतलब हो गया इसका कि आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना आपका घाव होने का, शोर होने का आपका त्वचा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जो भी चीज बता रहे हैं ये सब चीज फॉलो करेंगे तो कभी भी शोर नहीं होगा। ये सब चीज डरने के लिए नहीं है, ये जानकारी के अभाव के कारण ये सब चीज होता है। क्योंकि अभी तक इंडिया में बहुत सारे लोगों को शुरुआती जब इनका इंजरी होता है तो डॉक्टर लोग भी नहीं ये सब चीज, छोटी छोटी चीज नहीं बताते हैं। और ये छोटी छोटी चीज कहीं ना कहीं हमारा लाखों रुपया तक और हमारा लाइफ बहुत पीछे चला जाता है, समय भी बर्बाद होता है, और हमारा एक बार शोर हो गया तो वहां पे बार बार शोर होने होने की चांसेस भी ज्यादा हो जाता है। तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा केयर करने की जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो अब है कि हमें व्यवहार में लाना है प्रतिदिन, एवरीडे अपनी व्यवहार में लागू करना है। जैसे हम बताए थे इससे पहले शुरुआत में कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए अपना एक रूटीन बनाना पड़ेगा। एक हमारा पहले जैसा लाइफ स्टाइल नहीं है, तो कोई चीज हमें ऐड करना पड़ेगा कि हमारा बावल, ब्लैडर एंड त्वचा मैनेजमेंट। तो ये प्रतिदिन अपने व्यवहार में लागू करना है। जैसे आप सजते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं, आयरन करते हैं, उसी प्रकार से आप शरीर को जब आप सही से केयर करेंगे, सही से उसको देख रेख करेंगे, तो एक आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं और लॉन्ग टर्म में कभी भी प्रेशर सोर नहीं होगा। मेरा जो अनुभव है, मेरा इंजरी हुआ था 2011 में। हमारा भी जख्म रहा 1 साल, बहुत सारा मेडिसिन लगाए, महंगा से महंगा, लगभग हाइड्रो क्या क्या नहीं लगाए, जो भी लोग बोला वो लगाए, आयुर्वेदिक से लेके सब कुछ किए, मगर हमारा जख्म ठीक नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कैसे ठीक करना है। ड्रेसिंग कर रहे हैं बैठ रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं बैठ रहे हैं, तो बहुत सारा चीज प्रॉब्लम हुआ था। मगर ये घाव ना हो, आपका ये आपका सब कुछ ठीक ठाक है, तो आपको एवरीडे क्या क्या करना है, आप दो पिक्चर देख पा रहे होंगे। एक पिक्चर जो पहला ऊपर वाला जो पिक्चर है, वो अपने जो बटक एरिया है उसको टच करके देखना है हथेलियों से। ठीक है, ताकि आपका कुछ उसे हार्ड या कोई ऐसा चीज मतलब देखने में थोड़ा सा चेंजेस लग रहा है, क्योंकि एवरीडे करेंगे तो आपका पता चलेगा आपका शरीर का अंग में कोई हार्ड हो रहा है या वहाँ का स्किन का कुछ ऐसा बदलावट चेंजेस दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। फिर वहां पे आप ऐनक है, ऐनक से तो हम देख लेते हैं कि कैसा है, कलर पता चल जाएगा, मगर कुछ कुछ है अंदर से जब हार्ड हो रहा है, मसल या कुछ फुंसी टाइप का होगा, वो पता नहीं चला, वो टच करने से ही पता चलेगा। तो ये दो चीज भी आपको लागू करना है। इसके लिए क्या करना है, जब भी आप नहाते हैं एक समय निर्धारित कीजिए, उस टाइम से नहाना है। आपका जहाँ पे जिस रूम में रह रहे हैं वहां का लाइट सेम होना चाहिए, क्योंकि लाइट अप डाउन होगा तो आपका कलर भी थोड़ा सा आईनेक से देखेंगे तो कलर में जब लाइटिंग पड़ेगा उसमें ना, कभी मतलब मध्यम लाइट है, कभी बल्ब जला दिए या कभी सूरज की रोशनी है, तो लाइट कम बेसी रहेगा ना, उससे भी आपको कलर में कुछ न कुछ चेंजेस हो जाता है जब मिनट से देखेंगे। तो ये सब चीज को हमें ध्यान में रखना है कि आप एक लाइट निर्धारित करें। और आप एवरीडे मतलब इसमें 2 मिनट भी नहीं लगेगा सही से, अगर आप एवरीडे करते हैं तो ये सब चीज अगर कुछ होता है तो आप वहीं पे उसको रोक सकते हैं और आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ये दो चीज आपको करना है। इसके साथ साथ आज के समय में हर एक के पास मोबाइल है,
तो आप सेल्फी मूड में करके भी आप बटक एरिया को चेक कर सकते हैं, या पिक्चर लेके देख सकते हैं। तो ये सब चीज भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज में तीन चीज ऐड कर सकते हैं इसमें। अगर मिनर है तो आप ऐनक से देख सकते हैं, और जो क्वाड्रिपेलिजिक है वो किसी केयर टेकर को बोल के आपको बटक एरिया को चेक करवाना, क्योंकि शरीर आपका है, लाइफ आपका है, तो आपको पीछे पड़ना पड़ेगा। आपके जो फैमिली मेंबर है या केयर टेकर जो भी आपके साथ रह रहे हैं रिलेटिव में मेंबर, उनको बोल के बोलना है कि आप मेरे एक बार थोड़ा सा चेक कर लेंगे क्या। जब एक बार चेक कर लेंगे ना, तो दिन भर का टेंशन फ्री। जब ये चीज आप दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन आप अपना लागू करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा, आपको भी कुछ भी चेंजेस होगा तो आपको तुरंत पकड़ सकते हैं। इसलिए हमारा त्वचा मैनेजमेंट करना, स्किन केयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चीज को आप करेंगे तो एक अच्छी लाइफ और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं स्पाइनल कोड इंजरी का जो सबसे बड़ा हमारा शत्रु है वो प्रेशर सो, एक बार हो गया तो हमारा लाइफ आगे के बजाय बिल्कुल पीछे चला जाता है। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कीजिएगा। आप इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें नारियल तेल है, ठीक है। इसे समझने के लिए हम दे रहे हैं, कुछ भी हमें तेल लगाना है, नारियल तेल आसानी से कहीं भी मिल जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप नारियल तेल का इस्तेमाल करें एवरीडे। ज्यादा चिपचिपा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और ज्यादा मतलब कम भी नहीं होना चाहिए। तो आपका जो वेदर है, गर्मी में थोड़ा सा कम लगाना है, गर्मी में थोड़ा सा चिपचिपापन हो जाता है। तो इस चीज भी ध्यान में रखना है। और आपका जैसा है, आपका नारियल तेल है तो नारियल तेल लगा सकते हैं, भेसलिंग है तो भेसलिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉडी लोशन क्रीम है तो हिमालय का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी है आपके मतलब ये ऑप्शन है, आप तीनों में से कुछ भी आप लगा सकते हैं। मगर नारियल तेल नॉर्मल है, कहीं भी मिल जाता है आसानी से। आप नारियल तेल लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वो हो सके तो विदाउट पैकिंग, जो एक पिक्चर में देख रहे हैं ना, अगर फ्रेश नारियल का तेल आपको मिल जाता है। हेलो, सॉरी कुछ पीछे से आवाज आया। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अगर मिल जाता है तो वो अच्छा रहेगा। अगर पैकिंग का चीज रहता है ना तो वो उतना बेस्ट नहीं होता है। मगर नहीं है तो वो कर सकते हैं। तो ये सारा चीज है, नेचुरल चीज जितना अच्छा रहेगा वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। उसमें मिलावट नहीं रहेगा, केमिकल वगैरह नहीं रहेगा। ये सारा चीज कर सकते हैं आप, बेसलिंग वगैरह ये सब चीज हमारा त्वचा को बेहतर रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सब चीज आपको शामिल करना है, अपनी एक किट बना लेना है। और उसमें आपको रखना है, एक जहां भी रहते हैं उसके आसपास में रखना, ताकि मांगना ना पड़े, ठीक है। मगर इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि नाइट के समय में नारियल तेल वगैरह ये सब ना लगाइए, क्योंकि नाइट में शायद चींटी वगैरह आ सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज का भी ख्याल रखना है आप लोग को, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान देना है। आगे कीजिए राहुल। ठीक है। अब है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर आप जब भी सोते हैं, पेट के बल, पेट की स्थिति में सोते हैं, तो सबसे अच्छा रहेगा इस पोजीशन में सोएंगे। आप जो पहले पिक्चर देखे थे उसमें कहाँ कहाँ डाउट होता है, मगर इस एरिया में बहुत कम ऐसे लोकेशन होते हैं जहाँ पे शोर हो सकता है, ठीक है। आपका नी में होने की चांसेस हो सकता है, मगर नी के पास आप पीलो लगा सकते हैं। आपका जो पैर है ना, पैर को बेड के बाहर रख सकते हैं तो आपका फुट प्रॉब्लम भी नहीं होगा। हमें तो यहाँ पे भी एक पिलो रख सकते हैं, ठीक है। या पैर को बाहर करके भी सो सकते हैं। तो प्रोन पोजीशन में सोने से आपका फायदा होगा कि आपका बहुत कम चांसेस होगा कि आपका त्वचा ये में कुछ प्रॉब्लम हो सके, आपका घाव होने के चांसेस ना के बराबर रहेगा, ठीक है। अगर बीच बीच में शुरुआती समय में शायद आपको दिक्कत हो सकता है पेट के बल पे सोने की, क्योंकि आदत नहीं है। मगर जब आप ठीक थे तो आप इसी पोजीशन ज्यादा अच्छा फील करते होंगे सोने में, जब हम एबल बॉडी में थे तब। मगर इस कंडीशन में आने के बाद थोड़ा सा होता है, किसी की सांस लेने में और किसी को अनकंफर्टेबल होता है, तो थोड़ा आदत डालना पड़ेगा धीरे धीरे, मान 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे करते करते पूरा नाइट आप पेट के बल पे सो सकते हैं। बीच बीच में आपको जब भी नींद खुले तो आप बॉडी को थोड़ा सा अ, हिला सकते हैं, शेक कर सकते हैं, जिससे कि आपको कहीं कहीं प्रेशर पड़ रहा है वो भी रिलीज हो सके। तो इस चीजों को आपको ध्यान में देखना है, रखना है। और इस चीज को अगर आप सही से फॉलो करते हैं तो आपका जीवन, आपका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा रहेगा। आपका कभी भी शोर होने की चांसेस ना के बराबर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट। अब इसमें देख पा रहे होंगे कि अलग अलग पोजीशन में है। ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं,
इस पिक्चर का मकसद है ये अलग अलग पोजीशन में और क्यों रखे हैं, इसलिए रखे हैं क्योंकि इस अवस्था में अगर आप सो रहे हैं, राइट साइड पोजीशन हो या लेफ्ट साइड पोजीशन हो या पीठ के बल, ठीक है, तो हर एक 2 घंटों में आपको पोजीशन चेंज करना है, एवरी 2 आवर में। हर एक 2 घंटे में पोजीशन जब चेंज करेंगे तो आपका शोर होने की चांसेस नहीं है, नहीं होता है। तो एक चीज को भी ध्यान में रखना है। और एक चीज और इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि अगर आप 2 घंटा में पोजीशन नहीं भी चेंज करते हैं, जब भी आपको मौका मिले तो बॉडी को थोड़ा सा हिला लीजिए, तो कहीं कहीं जो दबाव पड़ता है ना वो थोड़ा सा रिलीज हो जाता है। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि जब राइट साइड सोए हुए हैं तो लेफ्ट साइड में आना है, लेफ्ट साइड में सोए हुए हैं हर 2 घंटे के बाद राइट साइड में आना है, पीठ के बल सोए हुए हैं तो पोजीशन चेंज करना है। तो इस प्रकार के 2 2 4 2 6 6 घंटा तो आराम से इसे सो गए, ठीक है ना। तो लोगों को मोस्टली लोग कितना देरी सोते हैं, 7 से 8 घंटा, ठीक है ना। ज्यादा ज्यादा 6 घंटा, मतलब कम से कम 6 घंटा, ज्यादा ज्यादा 8 8 या 9 घंटा सोते हैं, मगर जो एक्टिव मेंबर होते हैं तो, ठीक है। मगर सोने वाला तो ऐसे पर्सन लोग इतना आलसी हो गए हैं कि दिन भर सोते रहते हैं, उसमें हम भी शामिल हैं, ठीक है ना। तो कभी कुछ काम नहीं आता तो सोए हुए रहते हैं, मगर हमें थोड़ा सा अपना लाइफ स्टाइल को बदलना है। थोड़ा दिक्कत होगा, बट जितना कहें ना, हम जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना आपका मूवमेंट होते रहेगा। एक्टिव मतलब आप कुछ न कुछ काम करते रहेंगे, कभी बेड से नीचे जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर शिफ्ट हो रहे हैं, कभी उस पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपका ऑटोमेटिक प्रेशर रिलीज हो रहा है। जैसे कोई भी व्यक्ति खड़ा रहता है, वो देखिएगा कि बोल दीजिएगा कि एक ही पोजीशन में खड़ा रहिए, आपको मूवमेंट नहीं करना है, देख बहुत जल्दी देखिएगा थक जाएंगे। मगर वो क्या करते हैं, जो व्यक्ति खड़ा रहता है वो कभी राइट लेग पे कभी लेफ्ट लेग पे प्रेशर वो रिलीज करते रहते हैं, कभी इस पैर पे लोड देते हैं, कभी इस पैर पे लोड देते हैं, तभी वो उनको फील नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज को समझना है। मगर हमारा जब से इंजरी हुआ है, नीचे का कुछ पोजीशन काम नहीं करता है, इसीलिए हमें ये सब चीज करना पड़ रहा है। अगर खुद से कर रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो हमें कोई व्यक्ति का, घर में जो मेंबर हैं उनका सहयोग लेके पोजीशन चेंज करवाना है। शुरुआती स्टेज में शायद उनको जो इंजरी होता है तो उसको रोलिंग करवाना पड़ता है। रोलिंग मतलब जो सोए हुए हैं वो बेडशीट के सहारे, और उनके पैर को, जैसे एक पैर है, अगर लेफ्ट साइड जाना है ना तो लेफ्ट पैर को नीचे रखना है और राइट पैर को ऊपर लेफ्ट साइड की मूव कर पाएंगे। तो इस प्रकार के पैर एक दूसरे पे चढ़ा के और बेडशीट के सहारे एक शोल्डर के कंधे के पास लेके आराम से स्लोली मूव करवा सकते हैं। या जो क्वाड्रिपेलेजिक है या जो न्यू इंजरी हुआ है उनको इस तरीके से रोलिंग करवाते हैं लोग। अरे एक आध घंटे में उनको करवाएं तो ज्यादा अच्छा रहे, क्योंकि वो बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। तो अगर जो मेरा इंजरी हुआ था तो बहुत, मतलब 24 आवर्स कोई व्यक्ति रखे थे, क्योंकि मेरा सर्जरी नहीं हुआ तो हमको बहुत ज्यादा पेन होता था, तो 3 महीना हमको दर्द जाने में चला गया, क्योंकि हल्का सा पोजीशन चेंज कर रहे थे तो हमको पेन हो रहा था, क्योंकि हमारा हड्डी ऐसे चढ़ा हुआ था। मगर जब खींच के पैर और हाथ के ना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चला, मेरा जैसे तैसे इलाज हुआ, तो हड्डी को सीधा कर दिया, एक फूट डाला, एक रस्सी से बांध के और कर दिया। मगर उसमें थोड़ा सा समय लगता है हड्डी को जुड़ने में, 3 महीना में ऑटोमेटिक हड्डी जुड़ जाता है। अभी भी मेरा हड्डी ऐसे जुड़ा हुआ है, मगर कोई दिक्कत नहीं, मगर सर्जरी नहीं हुआ है, ठीक है। मगर पूरा हम एक्टिव हैं, सारा काम खुद से कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट कीजिएगा। ठीक है। अब है कि हमें आहार, अच्छा पोषक आहार लेना है, ठीक है ना। जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो खान पान हमें एकदम नेचुरल चीज, और जो जिस लोकेशन पे आप रहते हैं, जहां भी रहते हैं, बहुत महंगा चीज खाने की जरूरत नहीं है। हमें वैरायटी खाना है, डिफरेंट डिफरेंट चीज खाना है, अलग अलग चीज खाना है। घर में कुछ न कुछ होगा, कभी चना मूंग दाल का बहुत सारा आइटम है, दूध है, दही है, ठीक है ना। दही में भी अच्छा प्रोटीन मिलता है। और आप अच्छा मट्ठा पीते हैं तो वो भी हमारा यूटीआई समय बचाता है। फल फ्रूट्स कुछ नहीं, अमरूद हर एक गाँव में हो जाता है आमतौर पे, ठीक है ना। तो एक नेचुरल से अंडा आसानी से कहीं भी मिल जाता है। तो हमें त्वचा को अच्छा मेंटेन करने के लिए अच्छा आहार भी लेना पड़ेगा, पौष्टिक आहार लेना पड़ेगा, जिससे कि आपको प्रॉपर रूप से प्रोटीन मिल पाए, प्रॉपर रूप से हर एक विटामिन मिल पाए जो आपको शरीर को चाहिए। और जहाँ पे आप रहते हैं, जिसका वेदर है, जहाँ जो भी सीजन है, वेदर जिस टाइप का है, और सबसे अच्छी चीज है कि प्राकृतिक जो हमारा है ना, भगवान जो प्राकृतिक बहुत अच्छा चीज है। हम तो भगवान का मतलब मानते हैं, मन भगवान को हम बोलते हैं कि प्राकृतिक है। भगवान मतलब, जैसे आपको एक उदाहरण दूं, भगवान क्या है, भ भ मतलब भूमि,
भूमि हमें हर एक चीज वहाँ उपजाया जाता है। भूमि हो गया, भ ग गगन जो वायु बनता है, हवा बनता है, बारिश होता है, भ ग, ठीक है ना, बादल बनता है, ठीक है ना। इस तरह के भगवान मतलब यही चीजें हैं। भ ग वा, वायु मतलब हवा, वायु, न मतलब नीर, नीर मतलब पानी। ये सारी चीजें अगर प्रॉपर रूप से पानी पीते हैं, पानी को गर्म करके पीते हैं, लेमन वाटर पीते हैं, तो यही है, माने भगवान हमको सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है। मगर प्राकृतिक हमें सब कुछ दे रहा है, मगर हमें उसका कद्र नहीं है। जब हमें जरूरत पड़ता है कोविड में, तो आपको ऑक्सीजन का लोग पैसा दे दे के मंगवा रहे थे, मगर जब ऐसी हमें जब नेचुरल हवा मिलता है, वहां पे हम लोग जाते नहीं है। तो जब हमें प्रॉब्लम होता है, तब हमें वायु का, ऑक्सीजन का हमें महत्व पता चलता है। इसलिए हमारा आपका जो भी व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति पेड़ पौधा लगाइए लगाइए। और नेचुरल चीज, तुलसी का पत्ता है उसको तोड़ के घर में लगाइए। तुलसी का जो हर एक आंगन में, हिंदू धर्म में हर एक आंगन में लगा हुआ रहता है, और उसको लोग चाय में इस्तेमाल करते हैं, खांसी वगैरह हो जाता है, या उसको काढ़ा बना के पीते हैं। तो ये सारा हमारा जो किचन है, रसोई रूम है, वहां पे हर एक चीज जो भी चीज है हमारे, है ना, वो सारा मेडिसिन है। हमें उसका मात्रा कैसे लेना है, कैसे इस्तेमाल करना है, वो जो भी वैद्य है, जो भी उनको है, उनके अनुसार से आप उनको राय सलाह लेके। मगर एक चीज देखे हैं कि हमारा सीजन के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। 3 महीना का हर एक सीजन होता है, हर एक चीज खान पान होता है 3 महीना का। अब आयुर्वेदिक भी यही बोलता है कि कोई भी चीज आप खा रहे हैं, 3 महीना लीजिए। या तांबा के बर्तन में पानी पी रहे हैं, 3 महीना लीजिए, 3 महीना के बाद 1 महीना का गैप दीजिए। वो सारा चीज आप खान पान में रखेंगे, आपका शरीर को कोई चीज का कमी नहीं होगा, सारा चीज प्रॉपर रूप से मिलेगा, हर एक सिस्टम अच्छा रहेगा। आपका त्वचा कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका जो होता है फुंसी, अलग अलग कुछ न कुछ प्रॉब्लम आते रहता है, या फिर ये सब चीज होते रहता है, तो उस चीज से हमें बचने के लिए सबसे अच्छा चीज है खान पान। और जो भी हमारे, जो भी चीज पीना है, थोड़ा जूस वगैरह आप ऐड कर सकते हैं मॉर्निंग में, जूस, ठीक है। आफ्टरनून में लस्सी वगैरह पी सकते हैं, ठीक है। और नाइट में दूध, ये 3 चीज ऐड कर सकते हैं। मॉर्निंग में जूस, दोपहर में आप लस्सी जो भी है वो पी सकते हैं, आप नाइट में दूध, ये 3 चीज आप पीने में डालिए। बाकी कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप काढ़ा बना के, तुलसी का पत्ता बना के, अलग अलग फ्लेवर से पानी में, कभी जीरा पानी, कभी कुछ पानी मिला के पियेंगे, तो आपको बॉडी का हर एक चीज मिलते रहेगा। तो आपका त्वचा के लिए भी अच्छा रहेगा, शाइनिंग रहेगा, मस्त रहेगा, ठीक है। देखने में हैंडसम भी लगेंगे आप। चलिए नेक्स्ट कीजिए। ओके, ठीक है। अब अच्छी कार्य प्रणाली, मतलब अगर एक अच्छा काम करना है, ठीक है ना, तो हमें अच्छा गद्दा लेना पड़ेगा, अच्छा कुशन लेना पड़ेगा, अच्छा व्हीलचेयर लेना पड़ेगा, ठीक है। राइट साइड में देखिएगा तो एक अच्छा उस पे कुशन है, व्हीलचेयर में बैठा हुआ व्यक्ति। इधर जो कुशन है, कुशन बहुत टाइप के होते हैं, पर्सन टू पर्सन निर्भर करता है, मगर आमतौर पे जो पैराप्लेजिक होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा महंगा कुशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप घर पे बनाना चाहें, तो 500 से 600 रुपया में बन सकता है, ठीक है। आप घर में बनाना चाहेंगे तो आपके घर में कपड़ा है, फॉर्म मिल जाएगा, या किसी के गांव में कोई ना कोई फॉर्म रहता है, ठीक है ना। वो फॉर्म वगैरह भी लेके आप इस तरीके से, कितना बाई कितना का चेयर है, 40 डेंटिसिटी का 4 इंच का मोटा रखना है, ये आप ले लेते हैं और उस पे बैठते हैं, तो आप ज्यादा देर तक बैठ पाएंगे। क्योंकि विदाउट कुशन बैठते हैं, तो आपका प्रेशर जल्दी होगा, आपका घाव हो सकता है, जख्म हो सकता है, ठीक है। तो इस चीजों का ध्यान रखना है कि एक कुशन लेने से आपका टाइमिंग बढ़ जाता है, मगर एक अच्छा से अच्छा महंगा से महंगा कुशन भी ले लिए, आप प्रेशर रिलीज नहीं करेंगे, तो उन लोग को भी शोर हो जाता है। यहाँ तक हम ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो कि उनका सेंस 80% पता चलता है, मगर कहीं न कहीं उनको बैठते हैं हर चीज पे, वो पुशअप वगैरह नहीं लेते हैं, मूवमेंट वगैरह नहीं करते हैं, कंटिन्यू 5 घंटा 6 घंटा बैठ जाते हैं। इसके कारण से वहां पे ब्लैक हो गया, फिर वहां रेडनेस हो गया, फिर धीरे धीरे वहां का सेल मर जाता है, और वो घाव का रूप, मैं तो कितने फंस गया। ठीक है ना। जो भी लोग डंडी की हैं फांसी बची हुई है। म्यूट कर एक लीजिए, डंडी ताकि आपकी वजह से बैकग्राउंड आवाज आ रहा है, प्लीज आप म्यूट पे रहिए, वो जितने भी बंद लोग दे हैं हो गया, पार्टिसिपेंट कर लेकिन रहे फड़ के चली फिरता। ओ कमलिया बाहर का छोड़ सतनाम नहीं। जी, सतनाम जी फाड़ म्यूट फाड़ कर दो। लीजिए। शैलेश भैया आप म्यूट हो। शैलेश भैया आप म्यूट हो, म्यूट। हैं। ओके ओके ओके, अनम्यूट हो गया ना, सॉरी।
ठीक है। यस, आप लोग को यहाँ तक क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया? ठीक है। तो जी ओके। राहुल, आगे करें या फिर आज का यहीं तक करें, या फिर नेक्स्ट हम सेक्शन ले लेंगे अगला में? आज तो एक्सपीरियंस जो भी लोग शेयर करना चाहते हैं वो अपना कर दें। जी, तो जो भी लोग हैं 15 मिनट बोलती हैं लगातार, ठीक है। सो हेलो। होप आप हाँ हेलो। बनाया होगा। एंड जो भी व्यक्ति हैं क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हैं तो अभी अपना क्वेश्चन आंसर आप लेंगे हम। आप पूछिए प्रश्न, हम जवाब देंगे। और इसका पार्ट 2 भी होगा अभी। फिर भी और कुछ लोग अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहते हैं तो हमारे पास है 14 मिनट, तो कर सकते हैं। यस। हेलो यस राहुल, शैलेश आप भैया। इमेज को हटा सकते हैं, डायरेक्ट हम वीडियो कॉल पे आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के बाद फिर एक तो शेयर कर दीजिएगा। यस। हेलो। यस, बोलिए। हाँ बोलिए, आप बोल सकते हैं, आपका आवाज हाँ सुन रहे हैं। गुड इवनिंग शैलेश भैया, आवाज जा रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग। हाँ वो कह रहे हैं जो मतलब जैसे हम लोग बैठे हैं ना मतलब कुर्सी पे बैठे हैं चाहे व्हील चेयर पे, जो नीचे का जितना एरिया जो नीचे सटता है ना, उस एरिया में मतलब हाँ, बहुत सारे दाने दाने हो गए हैं उस तरीके का, और एक दाने के बगल में फिर एक और दाने ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये क्या रीजन हो ओके। सकता है? और वो वेदर के कारण से हो सकता है, गर्मी के कारण से हो सकता है, मौसम चेंज होता है उसके कारण से हो सकता है। तो आप थोड़ा सा कोई डॉक्टर का अगर बहुत दिनों से है, अगर पहले आप देखिए, थोड़ा साफ सफाई रखिए। थोड़ा कुछ पाउडर मिलता है, वो आप लगा लीजिए। रिडीम मतलब मेडिकल में मिल जाएगा, वहाँ पे कोई मेडिकल पाउडर मंगवा के वो लगा के देखिए, अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है। और नहीं तो कोई भी आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा तो आप वहाँ हम्म। जाइए, वहाँ पे कुछ क्रीम वगैरह आपको दे देंगे, आप उसको लगाने से भी ठीक हो जाएगा। ठीक है। हाँ नहीं पहले नहीं था, ये गर्मी की वजह से 3-4 दिन के अंदर में हुआ है। हाँ, ये वेदर चेंज ज्यादा होने की वजह से दाने जा। शायद हो सकता हाँ। है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले थोड़ा सा डिटॉल साबुन से नहाइए। और नहीं तो आपके पास बेटाडीन वगैरह हो आपके पास घर पे, तो थोड़ा सा हाँ। हाँ। गर्म पानी कर लीजिए और उसको ठंडा होने के बाद थोड़ा सा बेटाडीन मिक्स करके और उससे थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए 1 या 2 बार। ठीक है, 1-2 बार क्लीन करने के जी। बाद वो देखिए अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ लोग इस तरीके से मैनेज किए हैं। और नहीं तो थोड़ा सा सुसुम हाँ। पानी, गर्म पानी करके थोड़ा सा उसको पोंछ लीजिए, और सूखा हुआ कपड़ा से पोंछने के बाद नारियल तेल भी लगा सकते हैं। ठीक है, या उसमें ये कपड़े नारियल मिक्स तेल तो करके भी दोनों लगा टाइम सकते हैं, लगाते इस हैं। तरीके से भी आप घर का। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। सुबह जब नहाते हैं तो बोलिए। हर रोज नारियल तेल ही लगाते हैं, और नाइट में भी नारियल तेल लगाते हैं, अगर लगता है कि जरूरत है तो नाइट में भी लगा देते हैं। नाइट में नहीं लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चींटी वगैरह आ सकता है तो आपको शायद नुकसान दे सकता है। तो आप वो नहीं नहीं चीज वो नारियल तेल ना तो लगाएं तो अच्छा रहेगा। उसका तो विशेष ध्यान रखते हैं, उसका तो विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारे पास जहाँ सोते हैं वहां हमारे पास जी, चींटी भी ना आ पाए। ओके ओके ओके, चलिए अच्छी बात है, गुड। हाँ, क्योंकि यस, वो नेक्स्ट लगाते हैं ना अब तो ये जो अगला व्यक्ति। ये हाँ, साड़ी वाला मच्छरदानी है उसको लगा के सोते हैं, तो हवा नहीं आए, गर्मी होगा चलेगा लेकिन मच्छर नहीं काटना चाहिए। ओके ओके, ठीक है। शायद गर्मी की वजह से हो गया होगा, तो आप जो अगर कपड़ा भी पहन रहे हैं ना, तो कॉटन कपड़ा ना पहनिए, सूती पहनिए। ठीक है, तो गर्मी हम्म। की वजह से भी हो जाता है, और कपड़ा भी अगर चेंज करेंगे उसके वजह से भी हो सकता है। ठीक है ना, तो वो भी आप एक हाँ। ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, वो और चेंज एक करना ये है एक वेदर के और ये अकॉर्डिंग, आपको और कपड़ा का भी। हाँ, एक बोलिए। और ये है कि मैं पहले पानी पीता था 5 लीटर 6 लीटर, तो दिन भर में 5-6 बार जाता था, मतलब यूरिन के लिए। वो पर उसके अब ऊपर क्या अलग है बात अभी करेंगे, भी आज मैं। त्वचा से संबंधित हम्म, है, उससे बात करना है। अच्छा अच्छा बावल अच्छा ब्लैडर ओके से ओके ठीक। संबंधित वो क्लास रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके जी जी। यस, थैंक यू। यस यस। या शैलेश नेक्स्ट, भैया राम राम। किसी का कोई सवाल? हाँ जी। कार्तिक बोल रहा हूँ शैलेश भैया। आप, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आप वीडियो पे आके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो वीडियो कॉलिंग पे पे आके रखे हैं हम ओके लोग। ओके। अच्छा, ठीक है। अगर नेटवर्क हाँ, इशू है एक तो आप ऐसे मिनट। भी बोल सकते हैं। हाँ जी, बोलिए। अभी अभी दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, दिख रहे हैं, अब पूरा दम चमक रहे हैं आप। हाँ। हाँ, बोलिए। थैंक यू हाँ, थैंक यू। शैलेश भैया मैं एक चीज यस। पूछना चाहता था कि जैसे हम फोलिश कैथीटर लगा के रखा है, तो फोलिश वो कैथीटर में उसके क्या ऊपर होता अलग है? टॉपिक है।
आपका हाँ अच्छा नहीं, प्रॉब्लम उसी है। के ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ, ओके ओके ठीक है, प्रॉब्लम ये है ना कि ओके बीच ओके। बीच में ना वो जो हमारा पेनिस के साइड से ना जो पेशाब लीक होता है बीच हाँ बीच में ना, तो उसमें ओके। कपड़ा गंदा हो जाता है, और वो कपड़ा हम तो ज्यादा देर तक कपड़ा नहीं पहनते हैं, ज्यादातर कपड़ा क्या करता है ढक के रखते हैं। और जैसे व्हीलचेयर में बैठ हम्म गए तो नीचे वाला जो हम्म। हमारा कुशन वगैरह जो भी होता है तो वो कुशन भीग जाता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? देखिए पहला चीज है कि आपका कैथेटर का देखना है कि सही से रख रखाव करना है। जैसे नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो उसमें हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि कैथेटर को जैसे रखते हैं ना तो ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि अगर जब भी पोजीशन चेंज कर रहे हैं आप, यूरो बैग है आपका, यूरिन बैग है, तो उसको कैथेटर को सही से पोजीशन चेंज करने से पहले जिस साइड में रखना है उस साइड को कर लें। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमें कमर से नीचे ही पैंट को रखें। ठीक है, इसलिए क्योंकि हमारा जो किडनी होता है ना, ब्लाडर, ब्लाडर नीचे होता जी है ना, जी अगर ऊपर रहेगा ना तो ओवरफ्लो होके वापस हम किडनी की साइड जा सकता है। इसलिए हमेशा जब भी बैग को रखना है तो कमर से नीचे ही रखना है, ऊपर ना रखें। और वो कभी बैंड ना हो, तो इसके लिए आप क्या करना है, कैथेटर में थोड़ा माइक्रोटेप होता है ना, उसको थोड़ा सा लेके और उसको ऊपर टेप मार के क्रॉस चिपका देना है, राइट साइड या लेफ्ट साइड पेट के पास। उससे क्या होगा ना, कैथेटर आपका मूव नहीं होगा और आपका इंजरी होने की चांसेस नहीं होगा। क्योंकि जब कैथेटर फिक्स रहता है ना यहाँ पे, और अगर हम जी यहाँ पे डाले नहीं या चेंज किए तो खिंचाव होता है, तो अंदर भी इंजरी हो सकता है या साइड में इधर है तो वहां भी कर सकता है। तो इसीलिए कैथेटर जी को जी एवरी डे चेक करना है। एक जगह नहीं, कभी राइट साइड चिपकाइए कभी लेफ्ट साइड, क्योंकि एक जगह हमेशा चिपकाएंगे ना तो वहां का त्वचा भी खराब हो सकता है, वहां पे भी घाव हो सकता है। इसीलिए हमेशा कभी आज अगर राइट साइड किए हैं तो कभी लेफ्ट साइड। इससे क्या होगा कि आपका पैंट कैथेटर है वो मूव नहीं होगा, ना अंदर इंजरी, ब्लाडर के अंदर इंजरी भी नहीं होगा, क्योंकि हम गुब्बारे से खुल जाता है ना, अगर वो मूव होगा तो यहाँ पे इंजरी करेगा, जहाँ पे ब्लॉक होता है ना हमारा ब्लाडर से गुब्बारे की तरह है, तो इस एरिया में ब्लॉक हो जाएगा तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है ना, तो उस चीज को ध्यान में रखना है, उससे भी इंजरी हो सकता है, उससे भी बचना है आपको। तो इस तरीके से आप जी जी। मैनेज कर सकते और हो। सर होप आपको एक समझ एक में एक इसके आया। ऊपर हाँ, एक। और लीकेज जो हो रहा है उसके लिए आपको क्या करना है कि कभी कभी हम 15 दिन में ही कैथेटर चेंज करना है। अगर ज्यादा दिन हो गया या क्लैपिंग हो गया या ब्लॉकेज वगैरह हो गया, साइड साइड से निकल सकता है। तो इसके लिए या तो आपको देखना है कि कहीं पैप तो मुड़ा हुआ नहीं है, वो अगर मुड़ा हुआ है तो उसको देखना है, क्लियर करना है, तो फिर यूरिन आपको पास हो जाएगा यूरिन बैग में। ठीक है, अगर वो फिर भी नहीं हो रहा है ओके। तो कहीं ना कहीं अंदर ब्लॉकेज हो गया तो कैथेटर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, असल में एक एक ओके। एक आपसे रिक्वेस्ट है, एक दिन का हाँ जी, क्लास अपना ये ड्रेसिंग के ऊपर भी रखिए। ड्रेसिंग जब हम ड्रेस पहनते हैं ना, जैसे कैथेड्रल लेके ड्रेस हाँ जी, कैसे हाँ जी, पहनते हैं, कपड़ा वगैरह कैसे हम पहन हाँ सकते हैं बढ़िया से कैसे पहन सकते हैं, उसके ऊपर एक क्लास वो जरूर भी रखिएगा। चलेगा। हाँ, वो सब चलेगा, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। आपका तो ट्रेनिंग चल रहा है ना, हाँ आपका तो शुरू हो गया ना, असेसमेंट वगैरह हो गया, तो आपका सारा चीज सिखाया जी जाएगा। जी क्योंकि ट्रेनिंग है ना, आपको 10 मिनट में हम लोग कुछ सिखा नहीं सकते हैं, एक प्रोसेस होता है। तो क्योंकि आप यहाँ पे हम लाइव बता भर सकते हैं, सर मगर सर उनको सब लोग करेंगे, उनका बैलेंसिंग नहीं रहेगा और उसके वजह से अगर उनको गिर जाएंगे तो इंजरी हो सकता है। तो हमें सिखाने के साथ साथ उनका आपका सेफ्टी भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, आपका बैलेंसिंग, व्हीलचेयर पर हर एक चीज आपको कैसे मैनेज करना है ना, कोई भी काम असंभव नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको 3 महीना आप मेरे अंडर आ जाइए, 3 महीने के बाद आप लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है ठीक है, सब थैंक कुछ। यू थैंक यू यस थैंक यू। जी, ओके, थैंक यू भैया। नेक्स्ट। जैसे कि शैलेश भाई, मानिए कि बेड सोल जिसका ठीक हो गया है तो व्हील चेयर पर बैठते हैं तो कितना लोगों को होता है कि पसीना होता है वहां पर, तो वो बैठते वक्त मतलब कपड़ा पहन कर बैठते हैं तो उस जगह पर आसपास सूखा पाउडर लगाकर पैंट पहन कर बैठ सकते हैं ना? हाँ हाँ, पहन सकते हैं। और कुछ लोग और क्या करते हैं ना, गर्मी में जब हमारा, सॉरी, एक मिनट कॉल आ गया था, हम इसको करते हैं। तो क्या होता है ना कि जब हम बैठते हैं, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। ठीक है, जी तो क्या होता है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, पाउडर वगैरह लगाते हैं गर्मी में, मगर कुछ लोग क्या करते हैं ना, ये हाथ हमारा ठंडा रहता है, इधर गर्म हो जाता है, और फॉर्म जी भी है वो भी गर्म होता है धूप के कारण से, गर्मी का। तो आप क्या कर सकते हैं ना, साइड होके हाथ को बट्टे के एरिया पे कुछ देरी रखेंगे, तो जो गर्म रहता है ना वो गर्म वहां से थोड़ा कम जाएगा।
जिसके कारण से आपका वहां का जो हीटिंग है ना, वो भी आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं हाथ को नीचे रख के। तो ये भी एक तरीका है। कुछ लोग ऐसे करते हैं तो लोग बोलते हैं, अरे ये बार बार हाथ पीछे क्यों डालता है ऐसे। तो जी मतलब अलग चीज समझते हैं, क्यों उसका आदत है, ये खराब आदत नहीं है, पता नहीं है लोगों को। इससे क्या होता है ना, हमारा जो गर्म हो जी जाता है, हीटिंग हो जाता है ना, हाथ डाल के ना आपको चेक भी कर सकते हैं कितना हीट हो रहा है। अगर ज्यादा हीट हो रहा है तो हाथ से वो जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं ना अनुकूलन, मतलब आप जी जी बॉडी को अनुकूलित कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। इससे कि आपका जब हीटिंग ज्यादा नहीं होगा तो आपका त्वचा डैमेज नहीं होगा। ठीक है, ज्यादा ठंड लगेगा तो भी प्रॉब्लम है। तो आप बॉडी को अनुकूलित करते हैं ना, या नहाने समय जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले बॉडी को ढालते हैं, ठीक है ना, जी उसके बाद आप, तो वही मैनेजमेंट सही से रहेगा ना। तो ये तरीका है, लोगों को मालूम नहीं तो चीजें, ये छोटी छोटी चीज हम एब्जॉर्ब